हेलो स्टूडेंट्स, मैं करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 3 वीडियो डाल दिए हैं जो आपको चैनल में मिल जाएंगे। थंबनेल लगा हुआ है, सुपर 30 सीरीज से अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आज इसका चौथा वीडियो आ रहा है जिसमें हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। अभी आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं नज़दीक। 6 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, यानी आपके पास मात्र 30 दिन बचे हैं जिनमें आप अपनी तैयारी को अभी नया कुछ पढ़ के तो कुछ बनना नहीं है। अभी आपको सिर्फ रिवाइज करना है। बाकी सब्जेक्ट्स में तो जो आपने पढ़ा है अब तक उसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मैथ की बात करते हैं। मैथ में आपने अब तक बुक के सभी जो भी चैप्टर्स थे उनको क्लियर कर लिया होगा। अभी अपने नए नए प्रश्न लेके आ रहे हैं जो बुक से संबंधित हैं कुछ एक इनमें, और कुछ एक प्रश्न जो आपको नए देखने को मिलेंगे उनको आपको हल करना है। सेम किताब के प्रश्नों के जैसे ही हैं, तरीका वही रहने वाला है। तो आपका पूरा जो चैप्टर है, पूरी जो बुक है वो एक बार रिवाइज हो जाएगी और नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। अपने प्रश्न है इस प्रकार का, प्रश्न भी रहने वाला है। प्रश्न देखिए, एपी 3, 8, 13, ये प्रश्न नंबर 7 यहाँ तक हम कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न है ये एपी 3, 8, 7, 13, 3, 8, 13, 253 अंतिम पद है से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें अंतिम पद इसमें दिया हुआ है, प्रथम पद भी दिया है, सार्वंत्र भी दिया है। तो क्या हम इसमें पदों की संख्या निकाल सकते हैं, पद कितने, उसके बाद अपने अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें अपने पास जो एपी है वो है 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद है वो है 253 और इसका अंत से 20वां पद निकालना अपने को। तो पहले इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी कि इसमें कुल पद है कितने। तो हम सूत्र लगाएंगे ए एन वाला। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें मान रखेंगे ए एन का मान 253 है, ए का मान 3 है, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान 8 में से 3 गए 5 है। ये 3 इधर जाएगा तो 253 में से 3 गए 250 बचे, बराबर इधर n माइनस 1 और ये 5 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। अपने पास n का मान 250 में अपने 5 का भाग देंगे तो 5 बार कटेगा, यानी n माइनस 1 का मान आ गया अपने पास 50 और माइनस का एक इधर जाएगा, यानी अपने पास कुल पद कितने आ गए इसमें 51। कुल पद अपने पास 51 आ गए। अब इन्होंने बोला है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी अपने को लास्ट से 20वां ज्ञात करना है। तो अगर मैं अपने पास लास्ट से पद ज्ञात करने का तो कोई सूत्र नहीं है, या तो फिर अपने क्या करेंगे, सर माइनस का 5 ये ले लेते हैं, माइनस का 5 तो ले लेते हैं अपने डी का मान, और प्रथम पद 253 ले लेते हैं, इस श्रेणी को घुमा लेते हैं, तब 20वां पद अपने ज्ञात कर सकते हैं। उत्तर सेम आना है, उससे भी आप कर सकते हो। या फिर एक काम कीजिए, 51 पद टोटल है, अंतिम से 20वां करना है तो अपने आगे से तो निकाल सकते हैं ना। अंतिम से 20वां पद आगे से, इधर से कितना पद है, तो 51 में से मैं 20 घटाता हूँ, ये 20वां पद साथ में घटा रहा हूँ, पूरा 20 के 20 पूरे घटा रहा हूँ, तो 51 में से 20 गए 31 बच रहा है। अब 31वां पद तो वो पद है जिससे आगे 20 पद बाकी है, लेकिन हमें तो 20वां ही ज्ञात करना है, यानी हमें आगे से एक और जोड़ के 32वां पद ज्ञात करना है। यानी मैं इधर से बात करूं इस एपी का तो 32वां पद मेरे को ज्ञात करना है। अगर ये तरीका कर पाते हो तो सबसे बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हो, डी का जो मान है ना वो इधर से, अब ये 253 है, ये A1 मान लो, A2 क्या होगा, इसमें से 5 घटाओगे तो 248, इस प्रकार चलता जाएगा। तो फिर आप ये कर सकते हो कि ए का मान 253 ले लेंगे सर, और डी का मान -5 ले लेंगे, और बाकी अपने को एन का मान है ही अपने पास 51, यहाँ पे अपने 20वां ज्ञात करना है तो 20 हो ही जाएगा, और इससे हम कर सकते हैं।
दोनों से मैं करके दिखाऊंगा, आपको उत्तर सेम आएगा। तो पहले ये करते हैं अभी 32वां पद ज्ञात। तो A32 बराबर क्या होता है, A प्लस 31D, यानी n-1 32 में से गया 31D मान रखते हैं। तो A32 बराबर A का मान है सर 3 प्लस 31 गुणा 5, 31 गुणा 5, ये आ जाएगा अपने पास 3 प्लस 5 एकम 5 और 5 3 15, 158। ये तो अपने पास आया इस तरीके से। अब जो मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, A1 ये लेके चलोगे तो D का मान -5 हो जाएगा। तो इससे करते हैं अपने 20वां पद ज्ञात। इससे 20वां करेंगे तो A20, A का मान कितना है अपने पास 253 प्लस n-1 यानी 19 गुणा D का मान कितना -5, 253 -19 पंजे कितने होते हैं 85। अब घटा दो, इसमें से 13 में से 5 गए 8, 14 में से 4 गए 6, नहीं 14 में से 13 में से 5 गए 8, इधर बचा 4, 19 पंजे 95 होते हैं, माफी चाहूंगा 17 पंजे 85 होते हैं, 19 पंजे 95 होता है। और 14 में से 9 गए 5 और 1, 158। चाहे किसी भी तरीके से कर लो आप, आंसर यही आना है आपका 158 ही, उत्तर सेम आएगा। चाहे तो ये तरीका अपना लो जो मैंने पहले बताया आपको, टोटल में से घटा के एक जोड़ दो, या फिर आप इधर से A1 मान लो, ये कर लो, दोनों का आंसर सेम रहना है, यही उत्तर आना है। आपको जो सुटेबल लगे तरीका उससे आप कर सकते हो, एग्जाम में दोनों वैलिड रहेंगे, क्योंकि अब उनको यहाँ इतना करने के बाद उत्तर से मतलब रहेगा। अगर बच्चे ने यहाँ तक सही किया है तो वो आगे ये देखेंगे कि ये कितना सही कर रहा है, वो कैसे लेके आ रहा है वो नहीं देखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए, नहीं ये एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB डॉट CD है, यानी CB और CD का गुणा CA² के बराबर है। तो पहले अपने त्रिभुज बना लेते हैं एक सुंदर सा, ये त्रिभुज बनाते हैं अपने। ये ABC त्रिभुज हो गया। इस पे BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि, यानी BC पर कोई बिंदु D है, मिला देते हैं अपने A से इसको, ये बिंदु D है, इस प्रकार है कि ये कोण यानी ADC बराबर है ABC के। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण, ये जो कोण ये CA² यानी इसका वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के गुणा के बराबर है, यानी BC और CD के, ये CD और ये CB इन दोनों के गुणा के बराबर है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं दो त्रिभुज है, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं मेरे पास, इधर एक तो ये ADC बन रहा है, एक ABC बन रहा है। अगर मैं इनको समरूप सिद्ध कर दूं तो मेरे को पता है संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मैं इनको समरूप सिद्ध कर देता हूं तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो पहले तो मैं यही करता हूं कि इनको समरूप सिद्ध कर देता हूं, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, एक जैसे रूप के हैं। तो ये करने के लिए हमें दिया है वो अपने काम में ले सकते हैं। एक तो ये हमें दिया है कोण BADC बराबर है कोण ABC के, समीकरण 1 हमें ये दिया है, राइट। दूसरा देखिए, इस त्रिभुज ABC में भी कोण CR है और इस त्रिभुज ADC में भी कोण CR है। तो क्या कोण C बराबर कोण C है, यानी कोण C बराबर है कोण C, समीकरण नंबर 2। और वजह क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण, ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब अपने पास दो कोण बराबर मिल चुके हैं, तो अपने पास एक समरूपता कसौटी थी, A समरूपता कसौटी, अपने पास 3 समरूपता कसौटियां थी। एक थी S यानी तीनों भुजाएं समानुपात में हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। एक थी अपने पास भुजा कोण भुजा
एक थी कोण 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 और एक थी कोण कोण, या मेनली ये 3 थी, इसकी तो बहुत कम मिलते हैं चांस, बाकी ये तीनों आपको हर एक जगह मिलेगी ज़्यादा। पहले ये दोनों तो अपने ए समरूपता कसौटी, इससे अपने क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के, और अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं क्या होगी, संगत अनुपात में होगी। अब यहाँ पे अपने जो लेके आना है उस पर गौर फरमाइएगा कि हमें लेके क्या आना है। हमें चाहिए सी ए स्क्वेयर बराबर सी बी गुणा में सी डी, हमें ये लेके आना है। और ये कैसे पढ़ाएं, इस त्रिभुज की कौन कौन सी भुजा को अपने काम में लें। एक तो हमें ये सी ए लेनी होगी, यानी इसका अनुपात दोनों में कॉमन आएगा, और इधर इन दोनों का अनुपात, यानी मैं ऐसा ले सकता हूं कि सी ए बटे सी ए, नहीं ये लेते हैं हम, इन दोनों का अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात ले लेते हैं। एक तो ये इस त्रिभुज की संगत भुजा है, एक इधर सी ए बटे सी ए लेते हैं, तो ये सर फिर सी ए स्क्वायर कैसे बनेगा देखते हैं। एक तो इनका अनुपात लेते हैं, लेकिन इसमें ना हमें नाम देखना होगा त्रिभुज का। सी के बराबर आया है और ये डी इसके बराबर आया है, तो कोण एक इसके बराबर होगा इस त्रिभुज की अगर बात करें तो। ये कोण ADC ये इसके बराबर आ गया, तो इस कोण को मैं इसके पास लेके जाऊंगा, सी यहाँ आ गया, ये कोण नीचे आएगा, तो भुजाएं भी इसी अनुपात में आएगी ना। तो अपने पास बनेगी सी ए स्क्वेयर, ये इसके बटे में आएगी, ये इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो ये भुजा इसके अनुपात में आएगी, यानी मेरे पास बनेगा सी ए बटे सी डी, यानी इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा BC बटे इस भुजा की, इस त्रिभुज की ये भुजा और इसकी, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा बटे CA। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कैसे बना है, तो इस CA को मैं इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा ये CA गुणा CA बराबर, ये मैं BC को अपने इसके हिसाब से लिख देते हैं, CB डॉट ये गुणा में आ जाएगा CD। अब CA गुणा CA क्या होता है, CA स्क्वायर होता है, बराबर इधर CB डॉट CD। यही हमें सिद्ध करना था, ये अपना आंसर आ गया, ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, बिंदुओं 11 8 और 1 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। 11 8 और 1 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अपने सीखा था हमने, और ये 9 नंबर है। कोई भी बिंदु है, जैसे ये रेखा है, इसके किनारे पे 2 बिंदु होंगे जो हमें दिए हुए हैं, कितने कितने हैं, तो 11 8 है और इधर है 1 3। इनको ये बोल रहा है कि बिंदु 7 6, यानी यहाँ पे कोई बिंदु है 7 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे, यानी अपने मान लेते हैं M1 M2 में करेंगे, तो हमने माना ये। अब अनुपात निकालने के लिए क्या तरीका था अपने पास, जब अनुपात दिए होते हैं तब बिंदु निकालने वाला सूत्र होता है ना, क्या होता है, x बराबर तो होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये फॉर्मूले में मान रख देंगे अपने, x दोनों अनुपात आ जाएंगे, क्योंकि एक से आ जाएंगे, दूसरे की तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो अपने पास x का मान है 7, मैं यहाँ रख देता हूँ x का मान 7। M1 का मान हमें ज्ञात करना है, नहीं पता। x2 का मान भी मेरे पास है कितना, 1 गुणा में 1 आ गया, प्लस M2 का मान मेरे पास नहीं है तो मैं M2 रख देता हूँ, और x2 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 11 बटे में M1 प्लस M2। ये M1 प्लस M2 बटे में है, इधर आएगा गुणा में, यानी मेरे पास बनेगा 7 M1 प्लस 7 M2 बराबर आ जाएगा M1 का 1 के साथ गुणा M1 प्लस 11 M2। अब इस M1 को मैं इधर लेके चलता हूँ और इस 7 M2 को मैं इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा 7 M1 माइनस
m1 बराबर 11m2 माइनस 7m2। अब 7m1 में से एक m1 गया तो मेरे पास बचेगा 6m1, और 11m2 में से 7m2 गए तो बचेंगे 4m2। अब हमें बनाना है m1 बटे m2, अनुपात चाहिए हमें, तो m1 के बटे में ले जाता हूँ m2 को और इसको इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास बनेगा m1 बटे m2 बराबर 4/6। कटेगा 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो मेरे पास अनुपात क्या आ गया, 2:3। 2:3 अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार के प्रश्नावली में भी आपको काफ़ी प्रश्न मिलेंगे, तो यहाँ से आपको अभी पूरी प्रश्नावली रिवाइज होगी। जहाँ भी आपको बिंदु देके अनुपात ज्ञात करने का बोले तो आप इस प्रकार करोगे। ये पूरी प्रश्नावली के प्रश्न आप इस एक प्रश्न की मदद से कर सकते हो, क्योंकि तरीका यही रहने वाला है। अभी सभी प्रश्न तो करने संभव नहीं है, तो आप इस एक प्रश्न को देख के ये तरीका रहने वाला है। इस प्रकार करने आपको अनुपात वाले प्रश्न, जब आपको अनुपात ज्ञात करना हो तो आप इस प्रकार कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 10। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें आपको सिर्फ मान रखने हैं, कुछ भी नहीं करना, मान रखो आंसर आएगा। नंबर 10। 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये है अपने पास। इसमें मान रख दो सबके। tan 45 का मान 1 होता है, यानी 2 गुणा 1 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान √3/2 होता है, यानी √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान भी क्या होता है, साइन का मान 60 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर, प्लस का √3/2 का स्क्वायर और माइनस का √3/2 का स्क्वायर। कट गया, बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उत्तर क्या आएगा इसका 2 आएगा। इस प्रकार के प्रश्न जितने भी बने, कुछ भी आए, आपको सिर्फ करना क्या है, मान रखना है और कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। नंबर 11। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। 50 मीटर ऊंचा कोई पुल है, उससे नाव का अवनमन कोण दिया है, उन्नयन कोण नहीं दिया है। 50 मीटर ऊंचा पुल है, उससे नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो साइन लगाना है। पहले तो आपको ऐसे प्रश्नों में डायग्राम बनाना है। पुल दिया है आपको 50 मीटर ऊंचा, ये हो गया पुल, ऊंचाई कितनी है इसकी 50 मीटर। यहाँ पे कोई नाव जा रही है, ठीक है, ये रही क्षैतिज दूरी जो हमें ज्ञात करनी है। हम मान लेंगे ये x है, और यहाँ से ये कोण हमें दिया है कितने डिग्री, 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। ये 30 है तो एकांतर कोण ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट। तो अब अपने पास ये कोण 30 डिग्री आ गया। अब हम लगा सकते हैं कौन सा सूत्र, लंब अपने पास है, कर्ण ज्ञात करना है, तो साइन। आप इसको पूरा लैंग्वेज में लिखोगे, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इसलिए सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। आप लिखोगे, इसमें दिया कर्ण, कोण 30 डिग्री, एकांतर कोण ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। नाम भी दोगे आप इसको ABC, रहता है ABC में साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लेने पर साइन बनेगा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान 50 है, बटे कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, और साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 50/x। x उधर जाएगा, 50 इधर आ जाएगा, तो क्षैतिज दूरी कितनी आ जाएगी, 50 दूरी 100, यानी x का मान कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर में क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। क्या है, वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर नहीं 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, और केंद्र से 6 मीटर दूर स्थित जीवा, केंद्र से यहाँ पे ये दूरी 6 मीटर है, स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। केंद्र से जीवा पर लंब है, ये दूरी लंबवत होती है, यानी ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं।
क्योंकि ये अपने पास 10 है, ये 6 है, तो ये ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो पाइथागोरस प्रमेय में लगाऊंगा, इनको नाम दे देना पी ए बी, ओ पी ए में या ओ पी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या बनेगा मेरे पास, ओ पी ए में लगा रहा हूं मैं पहले, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण का मान है मेरे पास 10 का स्क्वायर बराबर आधार मेरे पास नहीं है, लंब का मान मेरे पास 6 का स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, आधार का स्क्वायर मेरे पास नहीं है, 6 का स्क्वायर होता है 36। ये 36 प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस में, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, 100 में से 36 जाएंगे तो बचेगा 64, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो ए का मान आ जाएगा रूट में 64, तो ए का मान आ जाएगा 8। यानी अपने पास इधर वाले आधार का मान आ गया 8। हमसे पूछिए जीवा की लंबाई, तो इधर वाला 8 है और उधर वाला भी क्या होगा, क्योंकि दूरी लंबवत होती है, और 9th क्लास में आपने पढ़ा था जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी समान 2 बराबर भागों में बंटा है। या आप कर भी सकते हो, ये 10 है, ये 6 है, तो आप इससे मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये अपने पास बन जाएगा, जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी, जीवा की लंबाई आ जाएगी 2 गुणा ए हो जाएगी, यानी 8 गुणा 2, जो कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये अपना इसका फाइनल आंसर है। नंबर 13, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। ये किताब का प्रश्न है, आप 11वीं प्रश्नावली में पहला ही प्रश्न है आपका ये। तो देखिए कर लेते हैं, आपने कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज हो जाएगी, सूत्र भी रिवाइज हो जाएगा। त्रिज्य खंड ज्ञात करने का सूत्र मैं आपको पहले भी रिवाइज करवा चुका हूँ। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अपने पास आर का मान इसमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो इस सूत्र में रख देते हैं। पाई का मान 22 बटे 7 होता है, गुणा आर का मान इन्होंने दिया है 6, तो 6 गुणा 6 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा। थीटा का मान दिया है 60 बटे में आएगा 360, 0 से 0, 6 से 6 बार, 6 से 6 गया, उत्तर कितना आ जाएगा 22 6 132 बटे 7। या यहीं छोड़ दो या भाग दे दो, या भाग दे दो या यहीं पे छोड़ दो, वो वैलिड होगा। 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका, जो एकदम सही होगा, या आप यहीं छोड़ दो, ये भी उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, एपी 3 15 27 39 देश 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 का कौन सा पद 34वें पद से 132 अधिक होगा। इस एपी में आपको ज्ञात करना है कि कौन सा पद 34वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले तो आपको इस एपी का 34वां पद ज्ञात करना होगा। पहले तो 34वां पद ज्ञात करो और उसके बाद उसमें 132 जोड़ दो। तो कर लेते हैं अभी, और उस पद का नंबर भी ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो पहले तो एपी लिखो, नंबर 14 में एपी है अपने पास 3 15 27 39, इसका 34वां पद ज्ञात करना होगा हमें पहले तो, फिर 132 जोड़ते हैं। तो पहले 34वां पद ज्ञात करें तो ए 34 बराबर होगा ए प्लस 33 डी। ए का मान देख लो कितना है 3, प्लस 33 गुणा डी का मान कितना आ रहा है 12। 33 गुणा 12 कितना होगा 330 और 66 396। 396 में 3 जोड़ दो, यानी इसका 34वां पद आ रहा है 399। क्या आ रहा है, इसका 34वां पद 399 आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि सर इसका कौन सा पद 34वें से 132 अधिक होगा। तो इसमें 132 जोड़ो, 132 जोड़ोगे तो 9 2 11 का 1, हासिल लगी 1, 9 3 12 1 13 का 3, हासिल लगी फिर 1 और 5, कितना हो जाएगा 531। 531 कौन सा पद है ये ज्ञात करना है, यानी ए एन का मान अब 531 है। आप पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप सूत्र लगा के लिखोगे। 531 है, हमें ज्ञात करना है एन का मान, ए का मान 3 है प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान 12 है। 3 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 528 बचेगा, और ये गुणा वाला भाग में आएगा 12, और बराबर है अपने पास n माइनस 1, भाग देंगे 12 चौके 48 और
फिर 12 चौके 48, 44 बार गया, एक इधर आएगा +1, यानी 45वां पद है वो इसके 34वें पद से 132 अधिक है। आपको लास्ट में ये भी देखनी है। अतः इस श्रेणी का 45वां पद, इस श्रेणी का 45वां पद 34वें पद से 132 अधिक है। राइट, आपको सिर्फ इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो 2 बार दूरी सूत्र लगाने हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो पहले क्या करोगे आप, एक्स वाई और 3, 6 के बीच में दूरी समदूरस्थ है, इसका मतलब इन दोनों के बराबर दूरी बराबर होगी। और दूरी सूत्र में रिवाइज करवा देता हूं बच्चे। क्या होता है? दूरी सूत्र होता है रूट में, चाहे तो आप x1 - x2 कर दो, चाहे x2 - x1 कर दो, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है, ये सबको प्लस कर देगा, प्लस में आएगा y2 - y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सूत्र रहने वाला है। अब इस सूत्र को इन तीनों बिंदुओं में, जैसे 3 बिंदु दिए अपने को, एक तो xy हो गया, 3, 6 हो गया और -3, 4 हो गया, इनमें लगाना है बस। मान रखने हैं, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो और फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, और दूरी आएगी क्या? बराबर आएगी, क्योंकि क्या कंडीशन दी गई है? समदूरस्थ, यानी इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी क्या आएगी? बराबर आएगी, तभी तो समदूरस्थ होंगे। तो दूरी सूत्र लगा देते हैं दोनों में। क्या बनेगा? एक बार मैं लगा रहा हूं रूट में, इधर वाले में लगा रहा हूं 3 - x का स्क्वायर, या x - 3 लगा लेते हैं, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, और बराबर होगा किसके? रूट में x + 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इस बार बिंदु अपने को -3 दिया है, तो x + 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस रहेगा, क्योंकि 4 दिया है, तो y - 4 का स्क्वायर। अब अपने पास दोनों तरफ रूट है, तो पहले तो रूट हटा लेते हैं। रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो रूट हट जाएगा, बनेगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर x + 3 का स्क्वायर, और प्लस में है y - 4 का स्क्वायर। a + b और a - b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, खोल दीजिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab, यानी x स्क्वायर प्लस b, यानी 9 का 3 का वर्ग 9 -2ab, यानी 2 3 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36, और माइनस में क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा 12y बराबर, इधर क्या क्या बनेगा? सेम यही बनने वाला है कुछ, एक्स स्क्वायर। अभी इस बार प्लस में आ जाएगी, -6x नहीं आएगा, प्लस का 6x आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में आएगा 6x, और प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर, और प्लस का 4 का वर्ग होता है 16, और माइनस में 8y। ये आप स्क्वायर आराम से खोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर कट गया, इधर भी प्लस का 9, इधर भी प्लस का 9 कट गया, माइनस का 6x है, प्लस का 6x है, ये नहीं कटेगा, ये तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, कट गया। अब देखिए बाकी सबको ले जाइए, इतना ही कटेगा, ये प्लस का 16 प्लस का 36 है, इधर प्लस का 16 जाएगा, घटेगा जरूर, लेकिन अभी कैसे घटा लें? घटेगा नहीं, लेके आओ इसको, उधर लेके जाओ, -6x को, -6x को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का, ये प्लस वाले को लेके जा रहे हैं तो माइनस में ये बनेगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ, इधर है माइनस का 6x और एक -6x और आ गया, तो माइनस के 6x और माइनस के 6x हो गए माइनस के 12x, प्लस का 36 है और इधर प्लस का 16 है। इस प्लस के 16 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में, तो ये प्लस का 36 था और माइनस का 16, तो 36 में से 16 गए 20, प्लस के बचेंगे 20। अब बाई वाले एक तरफ रखते हैं, माइनस का 12y इधर लेके आऊंगा, प्लस में आएगा, माइनस का 8y प्लस का 12y बच गए, बराबर में प्लस के 4y। अब हमसे पूछा है x और y में संबंध बताइए, क्या संबंध है? तो इसमें क्या संबंध आ रहा है? अभी ये माइनस का 12x है, समीकरण बना देते हैं बेटा, समीकरण ही बनेगा और कुछ नहीं है। इसको लेके चलते हैं इधर, तो
4y प्लस 12x माइनस का 20 बराबर 0, यानी 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, यही इसका संबंध बनेगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये समीकरण बनेगा रेखिक, इसके अलावा इसमें कोई अपने पास संबंध नहीं आ रहा, यही संबंध बनेगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 करते हैं अपने। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज वृत्त के परिगत बना हुआ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कब होगा, जब उसकी सभी भुजाएं क्या आ जाए, बराबर आ जाए। पहले तो वृत्त बनाओ, बना लिया। अब परिगत यानी उसके चारों ओर समांतर चतुर्भुज। ये लीजिए, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि इसमें चारों भुजाएं बराबर हो। बस समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब सम्मुख भुजाएं तो आपस में बराबर है ही है। तो हम एक चीज जानते हैं कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इनको मान लो आप ABCD तो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और ये PQRS इनको नाम दे दो, PQR और S ये इसके स्पर्श बिंदु है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपस में सम्मुख भुजाएं हैं तो बराबर होगी, यानी AP प्लस PB बराबर तो है DR और RC के। तो पहले तो आप इनको लिख लो कि ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो पहले अपने क्या करते हैं, AP बराबर होगा AS के, यानी AP बराबर होगा AS के, और ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अभी देखते हैं, इसमें सब बराबर कर देंगे अपने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समीकरण 2 देखो, BP बराबर होगा BQ के, समीकरण 2। वजह इनकी लिखते जाना कि बाह्य बिंदु से एक बार लिख देना, चूंकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो BP बराबर आ गया BQ, और इधर ये बन जाएगा CQ बराबर होगा CR के, समीकरण नंबर 3, और DR बराबर होगा DS के, समीकरण 4। अब चारों को जोड़ दीजिए, आप चारों समीकरणों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR बराबर होगा किसके, AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS। अब देखो AP प्लस BP क्या है, AB है, यानी AB प्लस ये क्या है CQ, प्लस में CQ और DR। अब देखिए CQ और BQ चाहिए हमें, CQ और BQ चाहिए ना, तो CQ CR के बराबर है, CQ CR के बराबर है, हमें चाहिए CQ DR आ रहा है अपने पास, CQ DR, लेकिन हमें चाहिए BQ। तो हमने BP वाला कहाँ रखा, BP वाला हमने यहाँ पे रखा है, ये हो गया AB, और AB के बराबर होगा DC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो मैं इसमें CQ की जगह मैं CR लेता हूँ, क्या लेता हूँ, CQ की जगह मैं CR ले लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो अगर मैं CR प्लस DR को जोड़ूंगा तो क्या DC बनेगा, CR प्लस DR अगर मैं लेता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा DC। और इधर देखते हैं AC AS और BQ, AS और BQ नहीं देना अपने को, AS और DS चाहिए। तो AS और DS ये रहा, इनकी जगह आ जाएगा मेरे पास क्या, AD प्लस ये AD आ गया, और ये इधर तो बन गया AD
AD और 2 ये आ गए BQ प्लस CR। CR बराबर CQ है, तो मैं इधर CQ की जगह, ये CR की जगह मैं CQ लेता हूँ, इसकी जगह CQ लेता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा CQ प्लस BQ, इन दोनों का जोड़ क्या बन रहा है मेरे पास, BC बन रहा है। अब सम्मुख भुजाएं हैं, अब देखो AB प्लस DC, AB प्लस DC, और इधर है AD प्लस BC, AD प्लस BC। अब मेरे को समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था, तो मैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो क्या मैं DC की जगह भी AB लिख सकता हूँ, DC और AB बराबर ही तो है, तो मैं इसकी जगह AB प्लस AB ले लेता हूँ, और इधर AD प्लस AD ले लेता हूँ, या आप BC प्लस BC ले लो, मैं AD प्लस AD ले रहा हूँ क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। वजह क्या रहेगी इसकी, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो अब ये मेरे पास बन गया 2AB बराबर 2AD। अब 2 से 2 कट गया, यानी मेरे पास AB बराबर क्या आ गया, AD। AB और AD बराबर आ गए, यानी ये और ये भुजा भी बराबर आ गई, और ये पहले से बराबर थी तो ये ऑटोमेटिक बराबर होगी, ये इसके बराबर थी, ये भी इसके बराबर आ गई। आप इसको भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपने BC लिया होता, इसकी जगह AD की जगह BC ले रहे होते आप, यहाँ AD था, यहाँ मैंने AD कर लिया BC के बराबर, समांतर चतुर्भुज की भुजा थी, इसलिए अगर मैं यहाँ पे AD की जगह BC लिखता तो ये BC के बराबर आ जाता, यानी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और जब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसका मतलब वो कैसा चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। अतः आप लिख सकते हो AB बराबर AD बराबर CD बराबर BC इति सिद्धम। यही अपना क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। आपको ये समीकरण है, इसमें से बराबर जो दिया होता है उसमें आप, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, CQ की जगह CR किया, क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए CR ताकि DR बन जाए, ये भुजा बन जाए DC, क्योंकि इनको अपने दोनों को एक जैसा है ना ये, तो इनको एक जैसा बना के हम 2AB बना सके, इसलिए। तो ये अपना इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए प्रश्न नंबर 17, आपको माध्यक ज्ञात करना है सारणी का, निम्न बारंबारता बंटन सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 17 ये अपना रहने वाला है, निम्न बारंबारता बंटन सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक इसमें है 0 से 10, ये टेबल बना के दिया हुआ है अपने को। इधर तो है प्राप्तांक जो है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इधर स्टूडेंट की संख्या दी है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, जो कितने कितने हैं, 4, 28, 42, 20 और 6। माध्यक ज्ञात करना होता तो पहले तो अपने क्या करते हैं, एक्साइन का जो मीडिएटर है वो ज्ञात करते हैं, तो कितना आएगा, CF ज्ञात कर लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को। CF 4, 28, 4, 32 और 32 42 कितने हो गए, 64, 74, 74, 20, 94 और 6, 100, यानी अपने पास CF कितना आ गया, CF आ गया अपने पास 100। अब जो N का मान आता है वो 100 आ गया, यानी 50 क्या आएगा, यानी अपने पास N/2 क्या हो जाएगा, यानी 100/2, यानी 50, यानी अपने पास 50 क्या होगी इसमें, 50 होगी इसमें माध्यक, जो अपने देखना होता है कि संचयी बारंबारता में किस वर्ग में आएगा। तो यहाँ से तो 32वें पद तक है, लेकिन इस 74 में मेरे पास क्या है, ये 50वां पद है, इस 74 में 50वां पद है, तो अपना माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30 वाला, ये अपना माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 74, जिसकी संचयी बारंबारता 74 है, क्योंकि इसमें 74वें पद तक शामिल है, तो ये अपना माध्यक वर्ग हो जाएगा। अतः माध्यक वर्ग हो गया अपना ये 50वां पद, संचयी बारंबारता आपको लिखना है 50वां पद, संचयी बारंबारता 74 में है, अतः माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30। अब अपना माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। मान देख लो कहाँ कहाँ, L का मान होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 20, प्लस N/2 कितना है, अभी किया था हमने 50, माइनस CF होता है संचयी वर्ग, जो माध्यक वर्ग है इससे ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो कितनी है 32।
बटे एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता 42 गुणा में क्या आ जाएगा, ये वर्ग अंतराल जो 10 है। कर लो कैलकुलेट। 20 प्लस इसमें से 32 में से 50 में से 32 गए, बचेंगे 18 बटे 42 गुणा 10। अब कुछ कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 3 18 और 6 7 42, 30 बटे 7, 20 प्लस 30 बटे 7 भाग देंगे तो 4.25 आएगा। देखते हैं, भाग दे रहे हैं अभी, कितना आ रहा है, 20 प्लस 7 चौके 28 बचा 2 20, 7 चौके 28 बचा 2 20, 7 2 14 बचे 6 60, 7 8 56, ये चलता जाएगा आगे, यानी 24.28 इसकी क्या आ जाएगी, इसका माध्यक आ जाएगा। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। आपको करना क्या है, माध्यक के लिए सिंपल CF ज्ञात करना है और उसके बाद जो n का मान आ रहा है, जैसे सम आ रहा है तो n बटे दो यानी जो भी पद आ रहा है वो किस संचयी बारंबारता में आएगा। यहाँ तक 32वां पद है, इससे आगे के पद इसमें है, तो संचयी बारंबारता 74 आ रही है, यानी ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। जिसमें संचयी बारंबारता 74 मिल रही है वो माध्यक वर्ग हो गया। और माध्यक वर्ग का जो अपने सूत्र बनता है वो बनता है माध्यक का L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, CF होता है माध्यक वर्ग जो आ रहा है उसे ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H होता है वर्ग अंतराल जो अपना आ गया। अब इसने हमने प्रश्न नंबर 17 यानी खंड 6 तक के कर लिए। नेक्स्ट सिर्फ दय भाग बचा है, ये अपने करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।